द्वितीय वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जो पुरुष, जो घर का मुखिया अपने घर के लिए मॉडल बनता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नमूना बनता है। नमूने बुरे भी होते हैं, नमूने अच्छे भी होते हैं। नमूना बनता है, सैंपल यानी कि अच्छा मॉडल बनता है। किस बात से? परमेश्वर का भय मानने से। परमेश्वर के भय मानने से क्या होता है? बुद्धि मिलती है। और बुद्धि हमें क्या करती है? जो पुरुष बुद्धि से भरा होता है वो क्या करता है? उसका हर मूव, हर काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होता है। हालेलुया। ज्ञान और समझ संसार में सबको मिलता है। ज्ञान बुरा भी है और ज्ञान अच्छा भी है। समझ, जो आप ज्ञान रखते हो उसको किस तरह हमने समझ को, यानी कि उन बातों को समझना है कि ये कैसे हो सकता है, उसको कहते हैं समझ। और बुद्धि को कहते हैं जो हम जानते हैं और जिसकी हम समझ रखते हैं उसको हम सही तरीके से करें, उसको बुद्धि कहते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिकल का, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का ज्यादा काम रहता है और साथ में अर्थिंग का काम रहता है। अगर उसको सही तरीके से आप क्या कहते हैं, उसका सही तरीका से उसको आप मिलाएं ना, उस पॉइंट को आप आपस में जोड़े ना, या उस पॉइंट को सही तरीके से आप आइडेंटिफाई ना करें तो ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इसका समझ मेरे पास तो नहीं है, मैं तो ब्लास्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है, पर आपको परमेश्वर ने समझ दे रखी है। इसी तरह से आपके जीवन में जो जो आप काम करते हैं आपको पता है। एक किसान को पता है कौन से समय में कौन सी फसल बोनी है। अब इस समय वो चावल लगा लेगा, यानी चावल जो जीरी कहते हैं उसको लगा देगा, जीरी थोड़ी ना होगी इस समय तो कनक की है। ये समझ है। समझ के साथ वो बुद्धि के साथ काम कर रहा है। जो बुद्धि के पास जाएगा और जबरदस्ती जाके कहेगा नहीं मैं कनक लगाऊंगा, मैं सॉरी चावल लगाऊंगा, मैं जीरी लगाऊंगा, जीरी थोड़ी ना लगेगी। वो बुद्धि वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अंकुरित तो होगा पर वो फलेगा फूलेगा नहीं, या ओस उसको खत्म कर देगी। बुद्धि का मतलब है जो हम जानते हैं और जो हम जिसके लिए हम तैयार किए गए उसको सही तरीके से इस्तेमाल में लाना। आज हमारे कई डॉक्टर्स हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको पता है कि जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग जो है क्या अच्छा काम कर रहे हैं, खानों को लेकर अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार कहते हैं ना अपने धोती को ही कह देते हैं, अरे बड़ा पानी पिलाता है, पैसा पूरा लेता है पानी पूरा पिलाता है, अच्छा काम कर रहे हैं। आपने नकली दवाइयां, नकली मेवे, नकली चीजें, कई चीजें मिलावटी, बहुत कुछ देखा है। क्या इंसान अच्छा काम कर रहा है? जानता है पर काम सही कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर की बुद्धि से वो काम, वो जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है। इसके लिए वो बुद्धि से काम नहीं कर रहा, वो बेवकूफी वाले काम कर रहा है। जैसे उसने घर बनाया था बेवकूफ इंसान ने, बाइबल में लिखा हुआ है बेवकूफ इंसान ने घर बनाया, उसका घर ढह गया। इंसान जो परमेश्वर के वचन को जानता है, कहते हैं 4 फुलकों की जगह 2 फुलके खा लो मेहनत के, वो आपके शरीर को लगेंगे। 2 एक्स्ट्रा अगर आप मेहनत के बगैर खाओगे वो आपके शरीर को नुकसान ही हो जाएंगे। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये आशीष दी है। तो परिवार में ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमने परमेश्वर के भय को मानना और अपने बच्चों के जीवन में ऊपर जाना है। इस बार हमने क्रिसमस पे हम रोए, मैं भी रोया आपके साथ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते रहे। पर अब हमारे साल, हमारे पास ये आखिरी, इस क्या कहते हैं 2024 का आखिरी संडे है, तो हम इस बात को जाने और माने कि परमेश्वर तूने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है। हम अपने परिवार का अच्छे से पालन करें। बुद्धिमान जो आप समाज में भी काम कर रहे हो, हमारे बच्चे उसको देखते हैं। एक बाप, वैसे मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, एक बाप अपने बच्चे को कहेगा यार तू शराब ना पिया कर, और खुद रात को पी के आ जाएगा, क्या करेगा बच्चा? पहले धीरे धीरे क्या करेगा, छुप छुप के पीना शुरू करेगा, कहेगा मेरा बाप तो पीता है। एक मैंने घर में भी सुना,